हेलो एवरीवन, सीएल क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे और तमाम ऐसे एक्सप्रेशन पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लहजा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी अहम होने वाला है जिनको एमटीएस, एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ जैसे एग्ज़ाम देना है। ऐसे स्टूडेंट जो अभी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो आगामी एग्जाम होगा उसमें से कम 2 नंबर के जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया जाता है और उसको सब्स्टिट्यूट करके आपको एक वर्ड लिखना होता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि एक विजुलाइज तरीके से आपके माइंड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सेट कर दिया जाए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो सेशन में आपके सामने आपके लिए आपका पहला एक्सप्रेशन है वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों के ब्राइट साइड को दिखता है, मतलब जो पॉजिटिव अप्रोच रखता है, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट करके लिखना है तो इसके लिए एक वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वर्ड जो होता है वो पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले को कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और एक्सप्रेशन बनता है वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं और निगेटिव अप्रोच रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट उन व्यक्ति को बोलते हैं जो निगेटिव होते हैं, वो अच्छी चीज़ों में भी निगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो हमारे समाज में ये 2 तरह के लोग कॉमन होते हैं, एक ऑप्टिमिस्ट और एक पेसिमिस्ट। तो चलिए आपके सामने अगला एक्सप्रेशन है वन हु बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, ईश्वर में जिसकी आस्था होती है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं थीस्ट। थीस्ट बना है थियो से, और थियो मीन्स होता है गॉड या रिलीजन। मतलब जो गॉड या रिलीजन में बिलीव करता है उसको बोलते हैं हम थीस्ट। और देखा जाए तो एक और एक्सप्रेशन इसी से रिलेटेड सामने आता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में नहीं विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो उसका सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिलता है एक वर्ड एथिस्ट। एथिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे भगवान में जरा सा विश्वास नहीं होता है, उसी व्यक्ति को हम हिंदी में कहते हैं नास्तिक। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान में विश्वास होता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान में नहीं विश्वास होता है। तो एक को हम थीस्ट बोलते हैं और सेकंड वाले को एथिस्ट बोलते हैं। बट समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हमेशा गॉड को लेकर के डाउट होता है उनके दिमाग में, भगवान है या नहीं है। तो उनके लिए भी एक एक्सप्रेशन बनता है वन हु हैज़ डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा डाउट रहता है, हमेशा डाउट करता है कि भगवान है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। और ऐसे व्यक्ति की कंडीशन बिल्कुल धोबी के कुत्ते जैसी होती है, ना वो इधर का होता है ना उधर का होता है। हालांकि हमें रेशियल कमेंटमेंट नहीं करना चाहिए, बट ये प्रोवर्ब्स है और हम सच्चाई से ज़्यादा दूर नहीं भाग सकते हैं। तो ये 3 तरह के लोग भगवान के फैथ को लेके हो गए, यानी गॉड के फैथ को लेके हो गए। बट एक चौथा टाइप का भी व्यक्ति होता है, अगर एक्सप्रेशन में देखा जाए तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो होता नहीं वो दिखाने का प्रयास करता है, मतलब भगवान में उसे आस्था नहीं होती है बट वो ढोंग करता है कि वो काफ़ी प्रीस्ट टाइप का, वो काफ़ी पूजा करने वाला है, वो दिन रात में वो माला लेके जपता रहता है। लेकिन उसके लिए क्या, हमारे यहाँ कहावत है मन में राम बगल में छुरी। तो उस टाइप का व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। और आपके सामने आपके लिए जो अगला एक्सप्रेशन है वन हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे धर्म में ही विश्वास ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट करके एक वर्ड मिलता है पैगॉन। पैगॉन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे धर्म में आस्था नहीं होती है।
तो चलिए आपके सामने अगला जो नया एक्सप्रेशन है, वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी टोपी पहना के चला जा सकता है, यानी कोई भी उसे आसानी से मूर्ख बना सकता है। वो काफ़ी इनोसेंट होता है, जनरस होता है, जेंटल टाइप का व्यक्ति होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे बेचारे व्यक्ति को हम बोलते हैं गलीबल। गलीबल ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसे कोई भी आसानी से बुद्धू बना के चला जाता है। आपके सामने आपके लिए अगला एक्सप्रेशन है, वन हु नेवर मेक मिस्टेक। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ही नहीं करता हो। हालांकि ये गलतियां कॉमन होती हैं, हर इंसान करता है, बट ऐसे व्यक्ति जिसको कॉन्फिडेंस है कि वो कभी गलती नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो गलतियां नहीं करता है, जो बहुत कम गलतियां करता है, उसको हम इनफॉलिबल बोलते हैं। अब आपके सामने आपके लिए जो अगला नया एक्सप्रेशन है वो है सेपरेशन फ्रॉम द अदर्स पीपल टू एवॉइड इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन के लिए जब लोगों से सेपरेट होके रहते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? और ये सिचुएशन काफ़ी प्रचलन में रहा। आई होप आप लोग पहले समझ चुके होंगे कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं क्वारंटीन। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से विजिट करके आता था तो उसको हम क्वारंटीन में रखते थे। आपके लिए अगला एक्सप्रेशन है और ये मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन है, एन इमेजिनरी वर्ड या एन इमेजिनरी आइडियल वर्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तकलीफ और दुख के निशान तक नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे इमेजिनरी वर्ड को हम बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसे ख्वाब की दुनिया है जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ गम के निशान भी नहीं हैं। और इसी के अगेंस्ट एक और वर्ड देखने को मिलता है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया भी एक इमेजिनरी वर्ड है, बट ये वर्ड उनके लिए है जो लोग निगेटिव होते हैं और हमेशा वो अपने को नर्क में या गर्त में पाते हैं, और वो ख्वाब भी अगर देखते हैं तो उसमें भी निगेटिव चीज़ें भरी रहती हैं। तो उनके ख्वाब को हम बोलते हैं डिस्टोपिया। तो चलिए आपके सामने आपके लिए अगला एक्सप्रेशन है, ए मैन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करता है केवल खुशी के लिए, न कि प्रोफेशन के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एमचर। एमचर बोलते हैं जो शौकीन लोग होते हैं, जो शौक के लिए अपने कुछ करते हैं। तो आपके लिए अगला जो एक्सप्रेशन है, समथिंग दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ ओनर आर राइटर, यानी कोई चीज़ जिसका कोई ओनर ना हो, कोई राइटर ना हो, कोई मालिक ना हो और वो चीज़ें अननोन हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? तो उसके लिए वन वर्ड में देखा जाए तो एक वर्ड आता है एनोनिमस। एनोनिमस ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो चीज़ें गुमनाम होती हैं, जिस पे उसका कोई मालिकाना हक नहीं होता है किसी का। तो ऐसी चीज़ों को हम एनोनिमस बोलते हैं। आपके सामने अगला एक्सप्रेशन है, ए गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, यानी एक ऐसी सरकार जहाँ पे रूलर के पास असीमित शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसे सरकार को हम क्या कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे सरकार को हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और वहाँ पे जो रूलर काम करता है उस रूलर को हम कहते हैं ऑटोक्रेट। और आपके लिए अगला एक्सप्रेशन है, ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर पीपल, यानी एक ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाया गया हो। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। तो ऐसी शासनिक व्यवस्था को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। एज एग्जाम्पल, जैसा कि भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की जो प्रशासन है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आपके सामने अगला एक्सप्रेशन है, द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। जो मोनेस्ट्री का सुपीरियर होता है, मोनेस्ट्री बोलते हैं मठ को। फॉर एग्जांपल, जो हमारे योगी जी हैं वो गोरखनाथ जो मठ है वहाँ के वो सुपीरियर हैं। तो उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दृष्टिकोण से हम बोलेंगे एबॉट। एबॉट बोलते हैं मठ गुरु को। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं गोरखनाथ धाम की जो एबॉट हैं। आपके लिए अगला एक्सप्रेशन है, ए वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड। एक औरत जिसके पति मर चुके हैं। तो ऐसी औरत को हम क्या बोलते हैं? राइट, ऐसी औरत को हम बोलते हैं विडो। और वहीं ए मैन हुज वाइफ इज डाइड, एक ऐसे व्यक्ति
जिसकी पत्नी मर जाती है तो उसको हम बोलते हैं विडोर। आपके सामने आपके लिए जो अगला एक्सप्रेशन है, वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने देश के प्रति अगाध प्रेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसको बोलते हैं पैट्रियोट। और वहीं देखा जाए तो एक और एक्सप्रेशन सामने आता है, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले और एक निगेटिव अप्रोच रखने वाले। तो आपके लिए एक और एक्सप्रेशन बनता है, वन हु हैज़ ए ग्रेट डिसलाइक फॉर कंट्री, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपने देश से नफरत हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ट्रेटर। और इसके लिए एक और वर्ड है जुडास, भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके सामने इस तरह से अगला और आखिरी जो एक्सप्रेशन है, ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरियाज, यानी एक ऐसी बीमारी जो काफ़ी दूर दूर तक फैली होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक को हम प्लेग भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसी बीमारी जो दूर दूर तक फैली होती है, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आज के कुछ खास एक्सप्रेशन और उनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो, इसके लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।